आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th के जो हिंदी इलेक्टिव विषय में आप लोगों का कवि और लेखक की रचना के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोगों को आप लोगों का इस परीक्षा में कवि और लेखक के बारे में 2 प्रश्न ज़रूर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग ये छोटा सा वीडियो है, इसको देख लीजिएगा पूरा, और मैं इसको आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, आप लोग भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला जो दिया है वो किस प्रकार है। यहाँ पर जो आपका कवि है और यहाँ पर जो लेखक दिया गया है, देख सकते हैं कवि और लेखक के बारे में और इसकी रचना जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं, पहला जो है दिया है क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वे, उनके जो रचनाएं थे वो था आपका क्या, चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, उसके बाद भारतेंदु, भारत दुर्दशा, और उसके बाद था अंधेर नगरी। तो इसको किस तरह से समझेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इसके लास्ट में आपका चंद्र है, इसलिए आप इसको चंद्रावली इसका लेखन है, रचना है, तो इसको आप समझ जाइएगा। उसके बाद हरिश्चंद्र जी देखिएगा, आप लोग अगर सुने हैं तो हरिश्चंद्र जी क्या थे, सत्यवादी थे, इसलिए सत्य हरिश्चंद्र इसका दूसरा रचना हो गया। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें दिया ना, तो भारतेंदु है, तो इसलिए भारत से आप कर दीजिएगा भारत की दुर्दशा हो जाएगा। और उसके बाद भारत की दुर्दशा जो है वो किस लिए हुआ था, क्योंकि वहाँ क्या, अंधेर नगरी था। क्या था, अंधेर नगरी था, जिसके कारण भारत की एक शहर का नाम अंधेरी है, जिसके कारण आप इसको याद रखिएगा कि भारत के एक शहर का नाम क्या है, अंधेर नगरी कर दीजिएगा। तो इसको आपको इस ट्रिक के अनुसार आप इसको समझ पाइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कौन कौन सा रचनाएं किया है। तो इसमें आप रखिएगा इस चीज़ को याद कि चंद्र से चंद्रावली, सत्य से हरिश्चंद्र, क्या सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद भारत की दुर्दशा जो है वो भारतेंदु से लीजिएगा, और आपका अंधेर नगरी जो है भारत में एक शहर दिया गया है जिसका नाम अंधेरी है, वह आपके उससे क्या कीजिएगा, आपका अंधेर नगरी। तो ये 4 आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अब वाल्मीकि जो थे वह एक महान लेखक थे जिसने रामायण की रचना की थी। ठीक है, तो उनको लोग अभी तक क्या करते हैं, सलाम करते हैं। ठीक है, और उसको इस प्रकार पूजते हैं कि उसका झूठा भी खाना चाहते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद जब वाल्मीकि जी को ये पता चला कि लोग हमें क्या करते हैं, सलाम करते हैं और मेरा झूठा भी खाना चाहते हैं, तब उसने कहा बस हो चुका अब और नहीं। किसने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा कि हमको इतना सम्मान मिलता है और मेरा झूठा भी खाना चाहता है आदमी, लेकिन झूठा क्यों खाए। तो इसलिए कहा उन्होंने कि बस बहुत हो चुका अब और नहीं। तो देखिए इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर वाल्मीकि को लोग श्रद्धा से सलाम करते हैं और उनको भगवान की तरह पूजते हैं, इसलिए उसका झूठन भी खाता है। जिसका आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का पहला रचना है सलाम, जिसको हम आपको बताएं कि वाल्मीकि जी को लोग श्रद्धा से सलाम करते थे। दूसरा क्या है, उसका झूठा भी खाना चाहते थे, इसलिए झूठन भी उनका हो गया रचना। और वाल्मीकि द्वारा कहा गया बस बहुत हो चुका अब और नहीं। तो इसके कारण आप याद रख लीजिएगा कि वाल्मीकि द्वारा जब लोगों द्वारा जब सलाम ठोका गया, झूठन उसका खाया गया, तब उन्होंने कहा बस हो चुका, बहुत हो चुका अब और नहीं। तो ये आपका तीनों जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है, क्या, सलाम, झूठन और बस बहुत हो चुका अब और नहीं। तो इससे आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा। आप लोगों को सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, आप लोगों का दिमाग में ज़रूर सेट हो जाएगा।
तो आप लोगों का लेखन तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, सुधा अरोरा द्वारा क्या क्या लिखा गया है, औरत की कहानी, काला शुक्रवार और कांसे की गिलास। ये जो रचना है वह है आपका सुधा अरोरा द्वारा। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, तो इसको याद रखिएगा, सुधा जी एक क्या थे, सुधा एक औरत की नाम है, इसलिए औरत की कहानी। वह हर शुक्रवार को बाजार जाते थे, ठीक है। वह सुधा अरोरा जो था वह हर शुक्रवार को बाजार जाते थे। क्यों जाते थे, क्योंकि शुक्रवार के दिन वह एक उनको क्या चाहिए था, कांसे की गिलास चाहिए था, जिसके लिए वह बाजार जाते थे। तो आपको इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ट्रिक से समझा दिए कि सुधा अरोरा एक औरत थी, इसलिए औरत की कहानी हो गया। वह शुक्रवार के दिन कहाँ जाते थे, बाजार जाते थे, जिस बाजार का नाम क्या था, काला, ठीक है। तो प्रत्येक शुक्रवार काला बाजार वो जाते थे। क्या लाने के लिए वो गए थे, तो कांसे का गिलास लाने के लिए। तो आपको तीनों कहानी का रचनाकार मिल गया आपको। सुधा अरोरा जो है औरत की कहानी, काला शुक्रवार और कांसे की गिलास, इस प्रकार याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, धूमिल। तो धूमिल यहाँ पर पूरा नाम उसका है सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। तो इनका जो है रचना जो है वो क्या क्या है, कल सुनना मुझे, बांसुरी जल गई और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे हम लोग। सुदामा पांडे धूमिल जो थे एक क्या थे, बांसुरी वाला था, ठीक है। तो उनके पास लोग क्या करते थे, बांसुरी सुनने के लिए जाते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका बांसुरी जल गया। क्या हुआ, बांसुरी जल गया। तब उन्होंने कहा लोगों को कि कल सुनना बांसुरी, कल सुनना मुझे, ठीक है। उसके बाद जब लोगों ने पूरा जिद किया तब उन्होंने कहा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है यह, आज तुम लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब आज जो हमने कह दिया आज सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, ये धूमिल से पहला हो गया कल सुनना मुझे, दूसरा हो गया बांसुरी का, बांसुरी जल गई। दूसरे दिन का पहला दिन जो कहा, पहले दिन जो गए आदमी तब उनको कहा कि कल सुनना मुझे। दूसरे दिन गई तो वो उसने कहा क्या है कि बांसुरी जल गई। और लास्ट में आपका देखिए इसमें दिया गया सुदामा पांडे धूमिल दिया है। इसी से आप याद रखिएगा कि सुदामा पांडे की प्रजातंत्र जो है यह उन्हीं की कहानी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, नागार्जुन। क्या है, नागार्जुन। नागार्जुन का जो रचना है वह क्या है आपका, तुमने कहा था। दूसरा क्या है, सतरंगे पंखों वाली। और तीसरा क्या है, तालाब की मछलियाँ। तो इसको कैसे याद रखिएगा आप लोग, देखिए नागार्जुन ने कहा था, ठीक है। क्या कहा था कि सतरंगी पंखों वाली तालाब की मछली है। तब लोगों ने कहा उनको, ठीक है, क्या कहा लोगों ने, तुमने कहा था। किसको कहा, नागार्जुन को कहा। क्या कहा कि सतरंगी पंखों वाली, सतरंगी पंखों वाली। उसके बाद क्या, कहाँ पर, तालाब में मछलियाँ है। कहाँ पर है, तालाब में मछलियाँ है। ये किसने कहा था, नागार्जुन ने। नागार्जुन ने कहा था कि सतरंगों पंखों वाली तालाब में क्या है, मछलियाँ हैं। तब जब लोगों ने नहीं देख पाया तो उसको क्या कहा कि तुमने कहा था सतरंगी पंखों वाली मछली कहाँ पर है, तालाब में है। तो नागार्जुन से ये याद रखिएगा। कौन कौन सा रचनाएं किए थे उन्होंने, तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ, ठीक है। इससे याद रह जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, नरेंद्र शर्मा, ठीक है। नरेंद्र शर्मा जो थे एक बहुत ही क्या थे, बहुत ही हर्षपूर्ण आदमी थे, ठीक है। वह सुबह सुबह रोज़ कहाँ जाते थे, तो देखिए पहले बताते हैं कि नरेंद्र शर्मा की रचनाएं क्या क्या थी। तो उसका जो रचनाएं था वो प्रभात फेरी थी और पलाश वन
और कदली वन, उसके बाद मिट्टी के फूल। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका ये याद रखिएगा कि नरेंद्र शर्मा प्रत्येक दिन सुबह सुबह प्रभात फेरी में जाते थे। तो कहाँ जाते थे, तो वन में जाते थे। कौन सा वन में, पलाश वन में। उसके साथ साथ कदली वन भी जाते थे। कहाँ जाते थे, कदली वन भी जाते थे। और वहाँ जाकर क्या करते थे, तो मिट्टी का फूल बनाते थे। ठीक है, वह यह याद रखिएगा, जो नरेंद्र शर्मा है वह प्रत्येक दिन प्रभात फेरी में सुबह सुबह जाते थे। कहाँ जाते थे, तो पलाश वन को जाते थे। उसके साथ साथ कदली वन भी जाते थे और जाकर क्या करते थे, तो मिट्टी का फूल बनाते थे। तो इस प्रकार आप याद कि प्रभात फेरी, पलाश वन, कदली वन और मिट्टी के फूल जो है नरेंद्र शर्मा के रचना है। समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है नाम से समझा जा रहा है कि ये औरत की नाम है। ठीक है, तो इसका जो रचनाएं हैं वह है आपका दीप शिखा, यहाँ संध्या गीत, उसके बाद निर्जा, धामा और रसीम और निहार, ये इनका जो है रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनको कैसे याद रखिएगा, ये याद रखिए कि महादेवी वर्मा जो है प्रत्येक दिन संध्या में धूप दीप देती थी। ठीक है, और वहाँ पर वह क्या करती थी, एक गाना गाती थी, निर्जरा गाना। ठीक है, क्या करती थी, निर्जरा गाना गाती थी। उसके बाद उसको क्या करते थे, उनको सुनने के लिए थामा, रसीम और निहारिका आती थी। प्रत्येक दिन संध्या, महादेवी वर्मा प्रत्येक दिन संध्या गीत गाते थे दीप शिखा देकर। ठीक है, उसके बाद उनको कौन सुनने आता था, तो थामा आती थी, धामा आती थी, रसीम आती थी और निहारिका आती थी। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा की जो रचना है वह है आपका दीप शिखा, उसके बाद संध्या गीत, उसके बाद क्या है, निर्जरा, उसके बाद थामा और रसीम और निहारिका। ठीक है, निहार। तो इससे आपको पता चल जाएगा, इस ट्रिक से आपको पूरा याद रह जाएगा कि कौन सा जो रचना है किस कवि ने लिखा था। तो इस प्रकार एक बार पढ़ लीजिएगा या अच्छा से सुन लीजिएगा तो आपका दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।